मनसुखा को माइक दे दो। भैया कन्हैया कहाँ चलेंगे आज? हालत तो बुरी कर लेते हैं अपनी। चोरी करवे भैया चोरी करवे? चोरी हमने करी ना, हमारे बाप के बाप ने करी ना है, तो हमें चोरी सिखा रहे हैं? है की चोरी? अरे भैया वही पाई पैसा की, हम ना जा रहे तेरे संग। माखन मिश्री की। माखन मिश्री की? चलो भैया तो हम चल रहे हैं। माखन मिश्री का आज मने नहीं करेंगे, चलो। और गए। जब भैया कन्हैया कौन के घर चले गो आज? सखी घर। कौन सी सखी? कारी पीरी धौरी पीरी कौन के संग? कारी। अच्छा कारी, ठीक है भैया चल। चलो रे रोटी रामो, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। भैया तू आगे चल। कहाँ चल लो है? ये मटकी फोड़नी है? हाँ ठीक है भैया। यशोदा मैया समझाती हैं कन्हैया को कि लाला ये काम छोड़ दे। अरे माखन की चोरी छोड़ साविरे, मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ साविरे, मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ साविरे, मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो साविरे, मैं समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो साविरे, मैं समझाऊं तो। अरे माखन की चोरी छोड़ साविरे, मैं समझाऊं तो। भैया यो बताओ तुम्हारा ब्याह है वो? पहले सामने मुंह कर लो। है गो? सही बताओ। क्या बालक बच्ची है तुम पे? एक बालक एक बच्ची। ये कई बालक है, एक बच्ची है। चलो माखन खानो है। नहीं? अरे भगवान के प्रसाद को नहीं कर रहे हो तुम, खाना पड़ेगा। तो भैया प्रसाद ऐसे नहीं मिलेगा, घोड़ा बनना पड़ेगा तुम्हें। हाँ बनोगे तो बन जाओ। भैया पकड़े नौलख गई आनंद बाबा की। नौलख गई आनंद बाबा की, नित नयो माखन हो। नौलख गई आनंद बाबा की, नित नयो माखन हो। अरे माखन की, अरे माखन की चोरी छोड़ साविरे, मैं समझाऊं तो। माखन खाओ, सामने मुंह करो। लल्लन जी बताइयो कैसो लगो माखन है? मुंह करो ऊपर। बताइयो कैसो लगो? खट्टो के मीठो? अरे आधो डिब्बा कर दियो। यो कह रहे हो कैसो ना लगो? पूछ लो इनसे। ठीक है लो अब खा लो। आंख बंद कर लो, कहीं आंखन में है कि चलो जाए।
मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मैया, ओ मैया, ओ मैया, जसुदा जी के हाँ, जसुदा जी के दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। बोलो माखन चोर भगवान की। भैया चलो आ जाओ, 3 लोग आ जाओ, 4 लोग, 4 लोग मोबाइल खुलवा दो, 4 लोग खुलवा दो यार। मोबाइल वहीं रख लीजिए भैया। चोरी करोगे ना, अरे चोरी करो, ऐसे जवान तो चाहिए ही चाहिए चोरी का। नहीं नहीं आ जाओ। भोरे दूध दही के लाने, भोरे दूध दही के लाने, भोरे दूध दही के लाने, भोरे दूध दही के लाने। हो मैया, हो मैया, हो मैया, घर घर फिरती हो, घर घर फिरती सकारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। माखन चोर भगवान की। ओ भैया रुक जा, रुक जा, रुको। भैया ये कैमरा बारो सही ना है अपना, जहाँ पे फोटो लेनी ना आवे। सब लोग सता रह जाओ, मैं फोटो ले रहा हूँ तुम्हारी। रह जाओ, रह जाओ। अरे माताओं ने खस दो, सही आई है ना। वो तो है काऊ दिन, तो चलो है भैया काऊ पानी पीने दिन, चल रहे हैं, अब तो प्यास लग रही है हमें। तो है काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, 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 मत फोड़ दही की मटकी। तो है काऊ दिन, तो है काऊ दिन, तो है काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी, तो है काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी।
मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, तेरी धौंस में नहीं आने की, तेरी धौंस में नहीं आने की। मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, मैं हूँ ग्वालिन बरसाने की, तेरी धौंस में नहीं आने की, तेरी धौंस में नहीं आने। तेरा रास्ता तेरा रास्ता तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ रहेगी मटकी। तेरा रास्ता बंद कराए दूंगी, मत फोड़ रहेगी मटकी। ये तो है काहू दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ रहेगी मटकी। अरे मात जसोदा से कह आई, मात यशोदा से कह आई, घर चल तेरी होए पिटाई, घर चल तेरी होए पिटाई। मात जसोदा से कह आई, मात यशोदा से कह आई, घर चल तेरी होए पिटाई, घर चल तेरी होए पिटाई। हो तो है ओखल, हो तो है ओखल, हो तो है ओखल से बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही मटकी। दही ओखल में बंधवाए दूंगी, मत फोड़ दही मटकी। तो है काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही मटकी। दही काऊ दिन हाथ लगाए दूंगी, मत फोड़ दही की मटकी। मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी, मत फोड़ दही की मटकी। जय जय श्री राधे। श्याम। ठाकुर जी ने कई सारी लीलाएं करी। इसके बाद आगे कथा क्रम में एक दिन भगवान ने मिट्टी खाया, और जब मिट्टी खाया महाराज तो यशोदा मैया से जाकर दाऊ भैया ने बताया कि मैया लाला ने मिट्टी खाई है। तो मैया ने जब मुख खुलवाया तो उसमें पूरा ब्रह्मांड नजर आया। आगे कथा क्रम में महाराज एक दिन ठाकुर जी क्या किए, एक लीला और किए। मैया से पूछे, मैया ये बता कि तेरे लिए दूध बड़ा होता है या पूत? तो मैया ने कहा पूत। अच्छा, तू इतना प्यार करती है मैया? मैया ने कहा हाँ लाला। इतने में मैया को ध्यान आया कि दूध तो चूल्हे के ऊपर रखकर आई हूं। तो मैया को जब ध्यान आया तो कन्हैया को पकड़ी और जमीन पर पटक दी। अरे दूध तो गयो। और मैया लाला को किनारे पटक कर दूध बचाने भागी, चूल्हा से उतार ले। कन्हैया को गुस्सा आ गई, लो अभी कह रही थी पूत बड़ा होता है, पूत को पटक के दूध बचाने चली गई। कन्हैया सारे बर्तन तोड़ने फोड़ने लगे घर में। आगे कथा क्रम में महाराज मैया ने क्या किया, उखल से बांध दिया ठाकुर जी को। कथा तो बहुत विस्तार है। अब जो है जब उखल से बांधी है, मैया जमुना जी स्नान करने जाती हैं। ठाकुर जी उखल को घसीटते हुए बाहर लेकर के आए। दो वृक्ष अर्जुन के लगे हुए हैं, जिसको हम आप कहुआ का पेड़ कहते हैं। भगवान ने उखल को दोनों पेड़ों में फंसाया है। और महाराज वो कोई और नहीं थे, वो कुबेर के बेटे थे। उनका भी भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद ठाकुर जी ने कहा, नंद बाबा एक दिन कहते हैं कि अब हमें यहां रहना ही नहीं है, तो कहां जाना है? अब हम आप सब वृंदावन जाएंगे। कहां जाएंगे? कौन कौन जाना है वृंदावन? किसको किसको हाथ उठाओ जल्दी से। बस अभी हमारे आचार्य जी शैलेश कृष्ण शास्त्री जी
मैसेज किए कि महाराज हमने पूरी ट्रेन बुक कर दी है वृंदावन के लिए, लेकिन यहाँ से लगता है पटराई से 10-25 से ज्यादा मिलेंगे ही नहीं। अरे पैसा नहीं लगना है, पैसा सब उन्हीं का लगेगा, रिजर्वेशन करवा चुके हैं, बोगी पूरी बुक है। अब तो बताओ कौन कौन चलोगे? हाँ, सेहत के तेल मौसिया के सिराज समय में नहीं, क्या बात। चलो चलो, तो आइए हम आप 2 मिनट मन से वृंदावन चलते हैं। नंद बाबा भी आज वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, सभी लोग चलेंगे। जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की पीर वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी मैं सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, अरे छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में, तुहे कैसे हरि कैसे बांधूं धीर वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी मैं सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी मैं सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी मैं सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अपने जिगर को थम के देखो, अपने जिगर को थम के बैठो, थम के बैठो, थम के बैठो, आई है ब्रज की सवारी, आई है ब्रज की सवारी, मिलेगी राधा महारानी, आई है ब्रज की सवारी, मिलेगी राधा महारानी, अपने जिगर को थम के बैठो, थम के बैठो, थम के बैठो, आई है ब्रज की सवारी, मिलेगी वहाँ राधिका रानी, आएगी ब्रज की सवारी, मिलेगी वहाँ राधिका रानी। वृंदावन जाऊंगी मैं सखी बरसाने जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाने जाऊंगी, मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की पीर वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। जय श्री राधे श्याम। अभी जो है कुछ ही क्षणों में हम आप सब गोवर्धन पूजा की ओर चलेंगे।
आज भगवान को 56 भोग लगेगा। आगे कथा क्रम में भगवान ने वत्सासुर का उद्धार किया, जो बछड़ा बनकर के आया था। इसके बाद ये वत्सासुर था कौन? ये पूतना का बड़ा भाई था। बकासुर बकुला बनकर आया, उसका भी भगवान ने उद्धार किए। अघासुर अजगर बन के आया, भगवान ने उसका भी उद्धार किए। इसके बाद आगे कथा क्रम में धेनुकासुर का तालबन में उद्धार किए। इसके बाद कालिया नाग, महाराज जमुना जी को दूषित करके रखा था। भगवान जो है आज कालिया नाग का भी मर्दन किए और उसको रमण द्वीप भेज दिए हैं। और रात्रि वहीं विश्राम रुके। इसके बाद भगवान ने आज अब आगे कथा क्रम में गोवर्धन जी की ओर चलते हैं, क्योंकि अब खलबली सब किया मची हुई है। आज मैया जो है पकवान बना रही है। क्या बना रही है? पकवान। इतने में ठाकुर जी आए, देखे मैया ये क्या बना रही हो? मैया ने कहा लाला ये आज पकवान बन रहे हैं। क्यों? आज जय जय की पूजा है। ये जय जय कौन है? मैया ने कहा अच्छा एक काम कर, तू मुझे काम करने दे। एक काम कर, जा बाहर बाबा से पूछ ले, वो बता देंगे कि जय जय कौन है। कन्हैया गए बाबा के पास, नंद बाबा के पास, और नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा मैया पकवान बना रही है, मुझे खाने को नहीं दे रही है, कहती है कि जय जय का भोग लगेगा। ये जय जय कौन है? नंद बाबा समझाते हैं कि लाला ये जय जय हम लोग साल में एक बार उनकी पूजा करते हैं। जय जय कौन है? इंद्रदेव पूजाई करते हैं, जिसको हम लोग भी पूजाई करते हैं ना। कोई सभी के घर में पूजाई होती है। उसी तरह नंद बाबा ने बताया कि हम सब ग्वाल वाल मिलकर के जय जय की पूजा करते हैं। अच्छा बाबा ये बताओ जय जय को आपने देखा है? नंद बाबा ने कहा कन्हैया जय जय को आज तक किसी ने नहीं देखा है। अच्छा तो बिना देखे इतनी पूजा किए जा रहे हो, 56 भोग लगा रहे हो। अरे बाबा कोई जय जय वय जय नहीं है, आप तो प्रत्यक्ष देवता की पूजा करो। नंद बाबा ने कहा देखो हम अगर साल में एक बार जय जय की पूजा करते हैं तो हमारे खाने पीने की व्यवस्था वही करता है। वो आकाश से जल वृष्टि करता है, तब तो हमारे खेतों में अनाज होता है, हमारे खाने के लिए अन्न होता है। कन्हैया को नंद बाबा समझाते हैं, पर कन्हैया ने कहा बाबा आज से कोई जय जय की पूजा नहीं होगी। फिर किसकी पूजा होगी? बाबा मैं देख के आया हूं, प्रत्यक्ष देवता है। अच्छा कहां है तेरे प्रत्यक्ष देवता? पहले सब लोग वचन दो कि आज से कोई जय जय की पूजा नहीं करोगे। सबने कहा ओ भाई अगर प्रत्यक्ष देवता है तो बता कहां है। तो नंद बाबा सारे ग्वाल वाल मिलके अब भैया एक बड़ा सा गोबर का पहाड़ ठाकुर जी के कहने पर सारे ग्वाल वाल बैलगाड़ियों में वो 56 भोग लगा
अपना अपना सामान लिए अब भैया अब चले गोवर्धन के लिए। अब जब वहां देखे प्रत्यक्ष देवता, क्या देख रहे हैं? अरे ये तो इतना लंबा चौड़ा, वो भी गोबर का पहाड़। ग्वाल वालों ने कहा लाला ये तेरा प्रत्यक्ष देवता इतना बड़ा है तो जय जय को तो हम लोग एक लोटा जल चढ़ा देते थे तो वो प्रसन्न हो जाते थे, पर ये प्रत्यक्ष देवता को अगर तू लोटे में बात कर तो बाल्टी दो बाल्टी में भी कुछ नहीं होगा, कैसे नहलाएंगे इसे? ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो। कन्हैया ने तुरंत वहां मानसी गंगा प्रकट कर दी और कहा लो नहलाओ जितना नहला सकते हो। अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखीरी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, नहीं माने मेरो मनवा।
बैठो। आए भगवान। अब यहाँ क्या हुआ? जब मानसी गंगा प्रकट करी तो पता है, अरे 7 कोस की दई परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा, 7 कोस की दे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं, मेरो भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरो भी नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरो भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं, मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। श्री राधे बोलिए गोवर्धन जी महाराज की। अरे चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि, 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 चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि। हरि को मैं तो हरि को, मैं तो हरि को दर्शन पाऊं, मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं, मेरो वीर नहीं माने मेरो मनवा। राधे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज। देखिए, पूरा ब्रजमंडल गया था गोवर्धन भगवान की पूजा करने। पता है, जब भोग लगाना हुआ तो लाला ये तेरा प्रत्यक्ष खाएगा, तो कन्हैया ने कहा हाँ, आंख बंद करके भोग लगाओ, सब खाएगा। ठाकुर जी स्वयं बैठ गए और गप खाने लगे। प्रत्यक्ष देवता वो थे। देखिए, आज तो ठीक है, गोवर्धन पूजा 56 भोग है। कल की सूचना हमारे आचार्य जी देंगे, क्योंकि आरती के बाद आप लोग सुनते नहीं हो। लिए और 9 2 11, तो कल क्या है? कल भगवान का रुक्मणी विवाह, पाणी ग्रहण संस्कार है। अगर जिन भक्तों को ऐसा लगे कि रुक्मणी मैया का कन्यादान लेना चाहिए, तो हमारे आचार्य जी से संपर्क कर लेंगे, वो बता देंगे। नहीं तो प्रमुख जजमान तो रहवे करेंगे। हाँ, ये बताओ कि जितने भी बचे हो, बाराती कितने बनोगे इसमें से? अच्छा भैया, ये बताओ, सब बाराती हो जाओगे तो घराती वाले कहाँ जाएंगे? कुछ तो घराती वाले भी बचना चाहिए स्वागत करने के लिए। 2 जन के माथे का हो का है। अच्छा, बाराती इसलिए बन गए कि बढ़िया मुच्छ में ताव दे के चले आएंगे, तो घराती वाले को खर्चा लगेगा। पर भैया, जो भी आओ, कल सोच समझ के आइयो, काहे कि बहुत दहेज देना पड़ेगा। जैसे बिटिया का विवाह होता है ना, सोफा, पलंग, टीवी, एसी
डाइनिंग ड्रेसिंग का बोलते हैं, मैं खुद उतना नहीं जानता हूँ। सब दहेज में लगना है। रुक्मणी मैया के लिए हार, बेसर, नथ, पायल, बिछुआ, वस्त्रों में साड़ी, लहंगा, चुनरी, ठाकुर जी के लिए एक एक से महंगे महंगे। कल तो शेरवानी पहनेंगे सीधे। अरे ये न सोच लेना कि महाराज जी इतनी डिमांड कई दिन से, अच्छा कथा में न जाओ। हम कुछ डिमांड नहीं किए, बताए यहाँ हैं, आना जरूर। कल बड़ा आनंद आएगा। कल पता है बारात कहां से आ रही है? आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते? किस पता ही नहीं है। केपी भैया अपने यहां से बारात निकाल रहे हैं। कल बारात का खर्चा पूरा वही तो लिए हैं। वहां बैंड बाजा, डीजे उजे का है, मेरे को तो पता नहीं है। वहीं से बारात आएगी, तो इसलिए टाइम से पहुंच जाना। अगर बारात में चढ़ना होगा, नहीं लेके भाग आएंगे वो जल्दी से बारात। आइए अब हम आप पहले प्रमुख जजमान से पूजन करवा लें। इसके बाद जो है भजनों का आनंद लेते हुए सभी लोग क्रमशः गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। ऋषियों से सुना है, वेदों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है। गोवर्धन जी उठाया तो कमाल हो गया, हाँ कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाया तो धमाल हो गया, तूने बांसुरी बजाया तो कमाल हो गया। गोवर्धन जी उठाया तो कमाल हो गया, हाँ कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाया तो धमाल हो गया। गोवर्धन जी उठाया तो कमाल हो गया, हाँ कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाया तो धमाल हो गया। गोवर्धन जी महाराज की। माती यशोदा के प्यारे कान्हा कृष्ण कन्हैया, माती यशोदा के प्यारे कान्हा कृष्ण कन्हैया। गोपी गोपियों के मन बसिया छलिया वंशी बजैया, गोपी गोपियों के मन बसिया छलिया वंशी बजैया। सबके दुख हरता है, कृपा तू करता है। घर घर में चर्चा है, घर घर में चर्चा है। गोवर्धन जी उठाया तो कमाल हो गया, हाँ कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाया तो धमाल हो गया। गोवर्धन जी उठाया तो कमाल हो गया, हाँ कमाल हो गया। तूने बांसुरी बजाया तो धमाल हो गया। गिरिराज महाराज की।
ब्रज रजवारे की जय हो, जय हो गिरिराज प्यारे की जय हो, गिरिराज प्यारे की जय हो, गिरिराज प्यारे की जय हो, गिरिराज प्यारे की। छठा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज व्याज जो गोवर्धन महाराज, ओ गोवर्धन महाराज राज जो गोवर्धन महाराज। छठा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। और विशेष अनुरोध है, जिनको भी गिरिराज महाराज का पूजन आप सभी लोग अगर इच्छुक हैं पूजन करने के, तो एक एक करके आकर के आप गिरिराज महाराज का पूजन कर सकते हैं। श्री राम। उपस्थित माँ शारदा समिति के समस्त सदस्य केपी भैया से निवेदन करेंगे, जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं श्रीमान केपी भैया जी, केपी भैया, शेषमणि सिंह जी और समस्त हमारी कमेटी के सदस्यगण आएंगे और गोवर्धन महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। समस्त कमेटी के सदस्य एवं वरिष्ठ गणमान्य। मानसी गंगा को स्नान, मानसी गंगा को स्नान, करो फिर चकलेश्वर का ध्यान, करो फिर चकलेश्वर का ध्यान। दान घाटी में दही को दान, दान घाटी में दही को दान। करो फिर करो फिर करो फिर परिक्रमा तैयारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज। इंद्र को मानहु मर्दन कीनो, इंद्र को मानहु मर्दन कीनो, हो डूबत ब्रज को बचाए लीनो, हो डूबत ब्रज को बचाए लीनो, प्रगट भय दर्शन को यह दीनो। श्री नटरज महिमा न्यारी है गोवर्धन महाराज, छठा तेरी तीन लोक ते न्यारी है गोवर्धन महाराज।
नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो पर गिरिवर नख पर गिरिवर नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो मेरो लाला प्यारो वारो कन्हैया मेरो वारो ये तो लाला मेरो वारो नख पर वो नख पर वो नख पर गिरवर लीनो धारे कन्हैया मेरो वारो नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो वारो। राधे बोलिए गोवर्धन महाराज की। श्री राम। देखिए किसी ने कहा है कि दीवाना कन्हैया कर दिया, दीवाना कन्हैया कर दिया हमें एक बार देखकर, दीवाना कन्हैया कर दिया हमें एक बार देखकर, और पटरहाई वाले कुछ ना कर सके उसे बार बार देखकर। धन्य है। मतलब 5 दिन आज कथा का पंचम दिवस है। कन्हैया को देखते देखते ना तो उनसे प्रेम हुआ, ना उनसे भाव हुआ, केवल चलो टाइम पास वहीं बैठकर करेंगे। ना भगवान का पूजन करना है, न आशीर्वाद प्राप्त करना है। ऐसा शरीर किस काम का? चाहे जितना कमा लो यारो, चाहे जितना कमा लो यारो, हीरे और मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। चिड़िया चुनकर ले गई, चिड़िया चुनकर ले गई भव सागर से नीर, दान दिए धन्ना घटे जो सहाय रघुवीर। ये चौपाई सबको याद है, लेकिन हम चौपाई तो जानते हैं लेकिन उसका मनन नहीं करते। चौपाई का अर्थ चौपाई कह क्या रही है बिल्कुल नहीं ध्यान देते। हमें नहीं कहते आप चढ़ाइए, न चढ़ाइए, बिल्कुल न चढ़ाइए। चढ़ाने की आवश्यकता नहीं, हम तो प्रार्थना करते हैं कम से कम आप आए, आशीर्वाद तो प्राप्त करें भगवान से। हमारा काम है भगवान से जोड़ना, हम तो जोड़ने का काम कर रहे हैं। आप कम से कम भगवान से जुड़िए, तो भाव तो दिखाइए, उनका चरण स्पर्श तो करिए, उनसे प्रेम तो करिए। नहीं तो बैठना तो घर में भी है, वहां भी सुनाई दे रही है कथा। जब यहाँ तक आए हैं कुछ पाने के लिए आए, कुछ खोने के लिए आए। क्या कर रहे हैं? पाने के खोने हैं? ये बच्चे भर आए पाने के लिए, बाकी सबके दही जमा है। तो आप सब ये विशेष ध्यान रखा करिए, कम से कम पैसा लेकर नहीं आते। हम जानते हैं कि आप लोग नहीं आती, ऐसे चली जाती हैं, लेकिन आप लोग आशीर्वाद तो अवश्य लें। चावल ही चढ़ा करके, हमारे पास चावल हमारे कमेटी वालों ने रखवा दिया, एक बोरी चावल, तो उसी चावल ही चढ़ा दीजिए, कम से कम आशीर्वाद तो लीजिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आइए 5 मिनट के बाद हमारे दिन प्रवेश करेंगे। जिनको भाव हो वही आए। भगवान व्यास जी ने भी लिखा है भागवत में, रसिका भूवि भावुका, मैं केवल उन्हीं को बुला रहा हूँ। ये हम नहीं कह रहे, ये न सोचिएगा कि हम कह रहे हैं। ये व्यास जी महाराज ने लिखा है भागवत में, रसिका भूवि भावुका। जो रसिक हैं, जो हमारे लिए कृष्ण के लिए पागल रहते हैं, मैं उनको बुला रहा हूँ। जो कथा सुनने के रसिक हैं, केवल उनको बुला रहा हूँ। और जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मेरे भाव में रम जाते हैं, मैं केवल उनके लिए राधा रमण हूँ। जो मुझ में रमणते हैं उसी के लिए मैं रमण हूँ, राधा रमण हूँ। इसलिए आप ना तो रम रहे हैं ना तो भाव है, इसलिए आप आते तो हैं। देखिए जब शेर आता है बहुत सारी झुंडे इकट्ठी होती है उसको घेरने के लिए, लेकिन जब एक दहाड़ मारता है तो सब किनारे भाग जाते हैं। तो हमें पहचानने की आवश्यकता। कहते हैं कि जारी रहा यदि क्रम यही यूं ही धर्म के नाश का, जारी रहा यदि क्रम यही यूं ही धर्म के नाश का, तो अस्त समझो सूर्य भारत भाग्य के आकाश का। थोड़ा सा हरियाली रही, थोड़ा सा हरियाली रही, ये भी न रहने पाएगी।
थोड़ा सा हरियाली रही ये भी न रहने पाएगी। ये स्वर्ण भारत भूमि मरघटमयी बन जाएगी। ये स्वर्ण भारत भूमि मरघटमयी बन जाएगी अगर धर्म की रक्षा नहीं किए हम। तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप बुर्का पहनेंगे हम टोपी पहनेंगे। इसलिए जगिए और आकर भगवान से जुड़िए। यूं भरने को पशु भी पेट भरते हैं, इस प्रकार से पशु भी अपना पेट भर लेता है। इसलिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। आइए विकार चलते हैं आरती में। जय हो। चलिए हमारे विपिन भैया जो आज के मुख्य यजमान हैं वो आरती करेंगे। तत्पश्चात और कल रुक्मिणी विवाह है, रह जाओ। कल रुक्मिणी विवाह है और आप सब जानते हैं, मैं तो कह नहीं सकता क्योंकि 5 दिन से कहते कहते हो गए भगवान के लिए 2 लड्डू लाना। मैं तो इसका अधिकारी नहीं हूं आपको बोलूं कि भगवान की पैपखरी करें, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि भगवान के चरणों तक जरूर आए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप थाली लाइए, लोटा लाइए, चावल लाइए, दाल लाइए, भगवान की समक्ष रखिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि भगवान से जुड़िए और जुड़ करके अपना कल्याण करिए। क्योंकि ये अधम शरीर है, इसका कल्याण करिए तभी आनंद है, नहीं तो सब बेकार है। चित जल पापक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। ये शरीर अधम है, इसलिए भगवान ने इसे खूबसूरत नहीं बनाया, हमें अपने से खूबसूरत इसको बनाना पड़ेगा। हम तो घर को भी खूबसूरत बना देते पुट्टी पालिश करके। तो किसी को पैसे पर अहंकार, किसी को खूबसूरती पर अहंकार, किसी को किसी शरीर पर अहंकार, तो ये अहंकार भगवान के सामने सब नष्ट हो जाता है। राजा रावण बहुत अहंकारी था, लेकिन धन के मद में आकर के वो अपना सर्वनाश कर लिया। इसलिए धन के अभिमानी ना बने, देह के अभिमानी ना बने, भगवान से जुड़ें और भगवान का धन भगवान को अर्पण भी करें। धन अर्पण नहीं कर सकते तो भाव ही अर्पण करें। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कल विवाह है तो आप कुछ लेकर आइए, मैं तो निवेदन करूंगा आइए जरूर, भगवान से जुड़िए। जब इच्छा हो तो करिए, ना इच्छा हो तो राधा रानी की कृपा है। आइए आरती में प्रवेश करेंगे, कल विवाह है और रासलीला भी है। हरि ओम मिदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं सुस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्न भयसनि यज्ञ प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मात् सुधत्त। बसा के तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारों में गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव में तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास सभी भक्त तेरी गाए आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करे पूरे गौर में करुणावतार में, संसार सार में मुझ गेत्रकार। सदा वसंत में हरियार वृंदे भवानी मंदारे माला तुलसाल काये, कपाल माला तुझसे कराये। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या च विरस्तमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। काल की विकराल की, काल की विकराल की, श्रीयोगेश्वर महाकाल की। ऐसे नहीं, सभी लोग दोनों हाथ उठाओ और मस्ती में झूमते हुए। अरे करो रे मंगल आरती श्री उज्जैनी महाकाल की, करो रे मंगल आरती श्री उज्जैनी। ओ करो रे मंगल आरती श्री उज्जैनी महाकाल की, करो रे मंगल आरती श्री उज्जैनी महाकाल की। बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे गम। बम बोले बम बोले बम बम बम, बम
भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मारार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः।